क्या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और एक महीना पेपर का रह चुका है? अगर आपको टेंशन होती है कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पेपर में सिर्फ एक महीना बचा है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करके अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्यों, इस तरह की बहुत सारी बातों से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक महीना है एग्जाम्स के लिए तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूछ लें केजरीवाल जी, शुरुआत कर दें, बताओ। मेरे दोस्तों, जैसे ही पेपर में एक महीना बचा होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपसे दो बातें करना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि मैं ये 4 पॉइंट गिनाना चाहूँगा आपको। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं और ये फैसला करना है कि क्या मुझे टेंशन लेनी चाहिए एग्जाम्स की कि नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो क्यों, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों। तो सिर्फ 4 पॉइंट, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर मेहनत करने से रिजल्ट आ जाता तो बात ही कुछ और होती। एक्चुअल में चीज़ें कुछ अलग होती हैं, लेकिन हम बच्चे जैसे जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, मेहनत करके बहुत कुछ हो सकता है। और वो बाद में क्या होता है कि जब उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आप भ्रमित होने से बचिए। तो सिर्फ 4 पॉइंट अपने आप से पूछ लीजिए कि मुझे ये काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। पहला, मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक महीना है एग्जाम्स के लिए और आप अभी भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बचा है या मेंसुरेशन बचा है या हिस्ट्री बचा है या आपका इकोनॉमी तो हुआ ही नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने माइंड को ये डायरेक्शन दे दो कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं नेक्स्ट ईयर को टारगेट बनाऊंगा पेपर एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए। इस साल तो सिर्फ मैं फ्री माइंड होकर पेपर देने जाऊंगा, मेरा टारगेट नहीं है कि इस साल ही क्वालिफाई में एग्जाम्स कर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, आपके माइंड में जिस तरह की थॉट प्रोसेस आप सेट करते हो उसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो सबसे सिंपल तरीका ये है मेरे दोस्तों, अपने माइंड को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि भाई इस साल अभी मैं उतना कैपेबल नहीं हूं जितना होना चाहिए, मेरा टारगेट नेक्स्ट ईयर है। और इस हिसाब से पेपर जाओ, बड़े शांति से पेपर दे, जो आता है उसे करके जाओ विदाउट टेंशन। उससे होता क्या है मेरे दोस्त, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आपका पेपर खराब भी होता है ना, तो एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें अनकम्प्लीट थी। दूसरा नंबर मेरे दोस्तों ये कि आपने बहुत दिनों से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और एक महीना आपके पास है और आपने आज तक मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए, तो भी अपने दिल को ये समझा लो कि हो सकता है मेरा इस साल ना हो, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट तो लगा ही नहीं। अब आप कहोगे ये कौन सी बात है, मॉक टेस्ट लगाने की क्या बात है। मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट लगाने का सबसे सिंपल फंडा होता है कि पढ़ाई एक सागर है और इतना बड़ा सागर है कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए तब भी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। तो मॉक टेस्ट जब तुम पिछले 5 सालों के पेपर लगा के जाते हो तो तुम्हें पर्सनली पता होता है कि कौन से सवाल ज़्यादा आते हैं, किन सवालों पर मुझे अभी इस वक्त ज़्यादा फोकस करना है और किन सवालों पर मुझे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। वो चीज़ें जो क्लैरिटी आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से आती है और कहीं से नहीं आ सकती। और टाइम की बचत कैसे होगी, किन सवालों को पहले करना होता है, किन सवालों को बाद में करना होता है, टाइम की बचत कैसे होती है, ये सब बातें मेरे दोस्त आप खुद पहचानते हो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो। आप खुद एक माहौल बनाकर मॉक टेस्ट लगाते हो, तब आपको पता लगता है यार मेरा ये चीज़ बहुत डाउन है, यहाँ पर स्पीड करने की ज़्यादा ज़रूरत, जो आपको पहले से आ रही उसको छोड़कर, क्योंकि पेपर प्लानिंग से पास होता है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए तो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि अभी मेरे को टाइम लगेगा, मैं पहले 100 कम से कम मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तब ये डिसाइड करूंगा कि हाँ भैया हो गया, मेरा हो सकता है। तो माइंड को हिंट दे दीजिए कि भाई हो सकता है मैं इस बार ना क्वालिफाई कर पाऊँ, टारगेट मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा 101%। एंड थर्ड पॉइंट मेरे दोस्तों ये कि जब भी आपको मॉक टेस्ट लगाते हो और आपके नंबर सिर्फ 40 से 50% आते हैं, मात्र 40 से 50% आते हैं, तो वो भी आप अपने आप को पहचान लो, अपने आप को डायरेक्शन दो कि मैं टारगेट नेक्स्ट ईयर का रखूंगा, इस साल का नहीं रखूंगा। उसका सिंपल सा कारण ये है मेरे दोस्त कि आपके कंसेप्ट ही अभी तक क्लियर नहीं है। नहीं, 40% नंबर नहीं आते, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज़्यादा नंबर आते हैं। अगर 40-50% नंबर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि एक महीने में वो 70-80% हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम
पेपर क्वालिफाई करने के लिए 70 से 80% नंबर चाहिए होते हैं और उसको क्वालिफाई करने के लिए 1 महीना बहुत ही कम समय होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को पहले समझाओ कि अभी मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, मैं टारगेट नेक्स्ट ईयर को बनाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों ये है कि अगर तुम्हें किसी टॉपिक से डर लगता है, जैसे कि एसएससी मेनली 4 टॉपिक पूछता है, 4 सब्जेक्ट्स पूछता है, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ और जीएस हुआ। ठीक है भाई। तो अगर आपको रीजनिंग बहुत अच्छी से आती है, मान लीजिए आपको मैथ भी बहुत अच्छा था, आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश से डर लगता है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है और वो इतने डरते हैं कि जैसे ही मैथमेटिक्स का पेपर आया तो घर पे जो बच्चे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस डर की वजह से, तो सोच के देखिए प्रेशर में उस एग्जाम्स हॉल में कैसे उस प्रेशर को हैंडल करेंगे। ऐसा माना जाता है मेरे दोस्तों कि अगर आप 100% जानते हैं तो एक्ट सिर्फ 60 से 65% कर सकते हो। तो समझिए आपको पहले से ही जिस बात का डर है कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है या मेरी इंग्लिश वीक है, तो पक्का मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि आप पेपर अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो माइंड को ये डायरेक्शन दो कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करूंगा और पहले उस डर को भगाओ जो तुम्हारे दिल में बस चुका है कि ये डर की वजह से मैं ये नहीं कर पाता। अगर ये 4 बातें अगर आपको पता हैं, बड़ी आसानी से मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। पहला कि अगर आप अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो भी आप अपने आप को समझाओ कि मेरा टारगेट नेक्स्ट ईयर है। दूसरा मेरे दोस्त कि अगर आपके मॉक में 30 से 40% अंक आते हैं या 40 से 50% अंक आते हैं, तब भी आप पहले 70-80 तक पहुँचो, तब उसमें बात करें। और तीसरा मेरे दोस्त कि अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते तो मॉक टेस्ट लगाना शुरुआत करो। और चौथा मेरे दोस्त, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट से डर लगता है, किसी भी टॉपिक से डर लगता है, तो पहले उस डर को पहले हटाओ, अपने दिल से उस डर को हटाओ कि पहले ये डर खत्म होगा तब मैं जाकर आपका पेपर क्वालिफाई करूंगा। मेरे दोस्त होता क्या है, नॉर्मली बातें ये होती हैं कि होता क्या है कि जब आपके अंदर डर होता है या फिर कोई चीज़ की कमी होती है तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। तो अगर आपको ये बातें चारों पता हैं और आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए है तो सोच के देखिए आपको कितना टाइम मिलेगा और किन किन चीज़ों पे आपको सुधार करना है। मेरे दोस्त सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होता है, तो सुधार किसमें होना चाहिए? स्टूडेंट में होना चाहिए। तो आपके पास 1 साल है और सुधार करिए और सिलेक्शन लीजिए। मेरे दोस्तों अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों या अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं कई अच्छी वीडियो के साथ, फिर कभी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।